उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज की मुहिम जागो उदयपुर जागो में आज हमारे स्पेशल गेस्ट मनीष जी गिलोंडिया से जुड़ने जा रहे हैं, जो कि होटल एसोसिएशन के अलावा यूसीसीआई से नाता रखते हैं और बिजनेस वर्ग में जब पासपोर्ट की बात आती है तो इन सेवाओं को लेकर इन्हें एक बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। ऐसे में उदयपुर में आखिर पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता क्यों है, ये लगातार हम आपको कंटेंट के जरिए बता रहे हैं। लेकिन इस मुहिम को लेकर मनीष जी क्या सोचते हैं? सर, हम आपको हर मुद्दे पर बात करते रहे, लेकिन मेवाड़ का हक तो हर बार ही मारा जाता है और अब इस बार फिर हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। एक व्यावसायिक संगठन से जुड़ने के नाते और समाजसेवी होने के नाते क्या कहते हैं वो लोग? देखिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर में होना अति आवश्यक है, क्योंकि पहले पूरे राज्य में सिर्फ एक जयपुर हेड ऑफिस हुआ करता था। कुछ समय पहले जोधपुर और कोटा को इन्होंने हेड ऑफिस बनाया है, जबकि उदयपुर संभाग में इसको एक हेड ऑफिस और बनाना चाहिए था, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान उदयपुर से सीधा कनेक्ट है। यहाँ पे चाहे वो दुबई में लोग रह रहे हों चाहे कहीं हो, तो ये इनके लिए बहुत इजी गोइंग है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, क्योंकि यहाँ का बेल्ट सबसे ज़्यादा विदेशों में रहता है और इनको सबसे ज़्यादा पासपोर्ट रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उदयपुर क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ हेड ऑफिस होना चाहिए। वहाँ क्यों चला गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ के नेता इतने पावरफुल नहीं हैं कि इस चीज़ को हम उदयपुर में स्थापित कर सकें या उदयपुर को ही हेड ऑफिस बना सकें। वर्तमान में अगर हम देखें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति से हमें बहुत सी चीज़ें गंवानी पड़ी, चाहे वो एम्स हो, चाहे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के रूप में हो, इस तरह से एजुकेशन सेंटर्स के रूप में भी हो, तो हमें बहुत चीज़ें गंवानी पड़ी। हम चाहते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को सुदृढ़ किया जाए और ऐसे तमाम चीज़ें उदयपुर में लाई जाए, चाहे वो उदयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, चाहे वो एम्स के रूप में हॉस्पिटल हो। इस तरह की बहुत सी चीज़ें उदयपुर में आवश्यकता है। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर रही है, क्या इसके लिए भी अब एक प्रतिनिधि मंडल की आवश्यकता लगती है ताकि इसको लाने में और ज़्यादा दबाव बनाया जा सके? देखिए, अभी वर्तमान में चाहे केंद्र हो चाहे राजस्थान में हो, दोनों में बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ के विधायक महोदय और चाहें तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, लूप को करते हुए, प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए अगर वो दिल्ली तक इस चीज़ों को पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें उदयपुर के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उदयपुर में आ सकती है। बस यही है कि हमें जितनी ताकत लगानी है उतनी लगा सकते हैं, क्योंकि आज गुलाब जी भाई साहब भी हैं, वो आज राज्यपाल हैं असम के, नो डाउट मामहिम अगर चाहें तो उसको इन पासपोर्ट सेवा केंद्र को उदयपुर में एक हेड ऑफिस के रूप में ला सकते हैं। एक बड़ा सवाल, अगर उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय अगर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सुगम यह माना जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ना वाला जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। चाहे दक्षिण राजस्थान में हम किसी भी इलाके की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, दक्षिणी राजस्थान में अधिकतर लोग विदेशों में जाने के होते हैं और अधिकतर विदेशों में नौकरी भी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता यहाँ पे है कि उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, सलूम्बर, ये सारा बेल्ट, केशरिया जी, ये सारा बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में एक महत्वपूर्ण रखता है दक्षिणी राजस्थान को। और इन सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी चाहिए कि उदयपुर में एक हेड ऑफिस बनाए, जिससे यहाँ के पर्यटकों को, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको एक आसानी से पहुँच मिल सके। कोई भी करेक्शन हो तो उन्हें कहीं दूसरी जगह भागादौड़ी करने की आवश्यकता नहीं पड़े और उदयपुर में रहते हुए ये सारा काम हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, बिजनेस में तो खैर अथाह संभावना है उदयपुर संभाग में, और उदयपुर संभाग में नो डाउट माइंस, मिनरल्स और टूरिज़्म दो बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जिस पे विशेष ध्यान देने वाली बात है। अभी वर्तमान में राज्य सरकार ने बजट में घोषणा भी की है
पर्यटन को लेके। और अभी न्यूज़पेपर में है कि दिव्या कुमारी ने या राज्य सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए की एक परियोजना जारी की है। महाराणा प्रताप का एक पूरा एक सर्किट बनाया है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल एरियाज भी डेवलप करने पड़ेंगे राज्य सरकार को, क्योंकि हमें आने वाले 25, 30, 50 साल का हमें सोचना पड़ेगा। वो विज़न लेके अगर हम काम करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है सब छोटे पड़ते जा रहे हैं, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। हमें यहाँ पे नए नए एविनेल्स के डिस्कॉम बनाने पड़ेंगे, नए नए सब सिटी सेंटर्स, और इनको डेवलप करना पड़ेगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भगवान की दया से बहुत बढ़िया है। एयर कनेक्टिविटी इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और बढ़ानी पड़ेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय को, न केवल पर्यटन व्यवसाय बल्कि हर व्यावसायिक वर्ग को, बिजनेसमैन को इसका फ़ायदा मिलेगा, कि वो सीधा कनेक्ट हो पाएगा। देखिए, पासपोर्ट के लिए हर नागरिकों को आवेदन करना आवश्यक होता है, करना चाहिए। कोई कभी भी उनको विदेश यात्रा का लाभ अगर मिलता है या अपनी पॉकेट मनी अगर उसके अकॉर्डिंग होती है, तो विदेश तभी जा पाएगा जब उसके पास पासपोर्ट हो। पासपोर्ट अगर यहाँ है तो निश्चित रूप से वो आगे विदेशों में जाएगा। तो हर नागरिकों को चाहिए कि इसका पूर्ण रूप से समर्थन करें। आज नहीं तो कल वो नहीं तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं विदेश यात्रा पर जाएंगे। और आज की ट्रेंड में हम देखें तो भारत में एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का एक डेवलपमेंट हुआ है कि विदेश में कम से कम अपने जीवन में 1-2 बार तो जाके आना होता ही है लोगों का। तो ये पासपोर्ट कार्यालय अगर यहाँ पे एक बिग सेंटर के रूप में, हेडक्वार्टर के रूप में अगर यहाँ होता है, तो कुछ भी तकनीकी अगर गलती से हम पासपोर्ट हमारा रिजेक्ट भी होता है तो उसके लिए हमें कहीं दूसरी जगह भागना नहीं पड़ेगा। हमें यहीं हेड ऑफिस में बैठ के हमारा सारा काम यहाँ हो सकता है। तो लोगों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, और लोगों को इससे जुड़ना भी चाहिए कि ये पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में नहीं, इसे पासपोर्ट हेड ऑफिस के रूप में उदयपुर संभाग को दिया जाए। सर, एक बार और मुहिम को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जन भावना की आप बात कर रहे हैं, बिना मुहिम भी जनता के अधूरी है, क्या कहते हैं? देखिए, मुहिम तो ज़रूरी है, किसी भी कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मुहिम ज़रूरी है। यहाँ के विधायक महोदय से मिलना भी आवश्यक है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने हैं उनके थ्रू इस बात को राज्य सरकार तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी बात है। कि इन सब से अगर जब तक इन सब का जुड़ाव नहीं होगा तब तक राज्य सरकार के पास ये बात नहीं पहुंचेगी। राज्य सरकार और अधिकारियों के पास अगर ये बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से इस काम को होने में कोई दो राय नहीं है कि उदयपुर में उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय का हेडक्वार्टर स्थापित हो पाए। तो दोस्तों, ये थे मनीष जी का साफ कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि मजबूत हो तो हम पासपोर्ट कार्यालय भी उदयपुर में स्थापित कर सकते हैं। आप राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो को लेकर क्या सोचते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। और जैसा कि जन भावना का इसमें जुड़ाव होना बेहद ज़रूरी है, तो हम धीरे धीरे अब इस टेक्निकल सेगमेंट के साथ जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। यदि आप किसी भी समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को नेतृत्व करते हैं तो हमारी इस मुहिम के साथ अपने विचार ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसके लिए हम लगातार हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर और कम्युनिकेशन नंबर भी आपको डिस्प्ले करते हैं, जैसा कि 9829094913। इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं और अपनी राय के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम एक नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं राय ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सर ने आज हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।